नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम साइंस का सेट 2 टोटल क्वेश्चन 70 प्रश्न लेकर के आ गया हूं और यह जो प्रश्न है बिल्कुल मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और आप इसको भी कॉपी में नोट करिए और आगे याद करिए ताकि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत है। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, गृह विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है यह सबको पता होगा कि परिवार के जीवन में सुधार लाना ही जो होता है, जीवन स्तर में सुधार लाना जो है गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। सफाई करना भी है, सिंचाई, कपड़ा भी है, कपड़ा सिलना भी, भोजन बनाना भी, ये सब भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य होगा परिवार के जीवन में स्तर में सुधार करना है। आइए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार का अर्थ होता है दोस्तों सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन। सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन को हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर हो जाएगा, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य काम होता है। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो है कि यह रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है यह कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूध पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। दूध जो है किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों, सबको पता होगा कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए दूध जो है पोषक तत्व का, कैल्शियम का जो है कि अच्छा स्रोत है। आगे प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भोजन पकाने से क्या लाभ है? तो भोजन पकाने से दोस्तों, देखिए दोस्तों, भोजन पकाने से लाभ है कि भोजन पकाने के बाद भोजन आसानी से पच जाता है। भोजन पकाने से इसका जो इसमें जो कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होता है वह भी नष्ट हो जाता है। और आगे का जो प्रश्न आगे जो है दोस्तों, स्वाद भी बढ़ जाता है पकने के बाद, इसलिए इसका उत्तर जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुपोषण का मुख्य क्या कारण है? कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, कुपोषण का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर का असंतुलित आहार। असंतुलित आहार के कारण जो है हमारे शरीर का जो है कि मुख्य कुपोषण का जो है कि कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन संरक्षण का उद्देश्य है। तो भोजन संरक्षण का अर्थ होता है दोस्तों बचाना। भोजन संरक्षण का क्या उद्देश्य है? भोजन का संरक्षण का उद्देश्य यही है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखना ही भोजन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में भोजन पकने का अधिक कारण जो होता है दोस्तों, यह होता है अत्यधिक दबाव, अत्यधिक प्रेशर। नाम ही है दोस्तों प्रेशर कुकर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण भोजन जो है जल्दी से जो है कि पक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? परिवार जो है दोस्तों समाज की कौन सी इकाई है? तो परिवार जो है दोस्तों समाज की यह छोटी, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है कि यह जो है कि इकाई है, सबसे छोटी इकाई। परिवार जो होता है किसी भी टोला मोहल्ला गांव कस्बा का जो है सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता है। और दोस्तों, सबसे छोटी, यहाँ गलत हम बता रहे थे आपको, छोटी तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये नहीं होगा आपको दोस्तों। छोटी परिवार की जो है कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो होता है यह परिवार होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होता है दोस्तों? परिवार देखिए दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है छोटा परिवार, ऐसे तो बहुत सारा प्रकार का होता है, छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, एक ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार दोस्तों जिसमें कि दादा दादी भी, अंकल आंटी भी शामिल हो, यानी बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिली। जो बड़ा परिवार होता है उसी को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है? संयुक्त परिवार की यह विशेषता होती है कि इसमें सदस्य ज़्यादा होते हैं, यानी परिवार में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे मम्मी पापा तो रहेगा ही, चाचा चाची भी रहेगा, दादा दादी भी रहेगा, इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृह प्रबंधन का कार्य है। गृह प्रबंधन का अर्थ है, गृह प्रबंधन का अर्थ है, गृह प्रबंधन का क्या अर्थ है दोस्तों? गृह प्रबंधन का अर्थ होता है दोस्तों संसाधनों का सही उपयोग करना, यानी कि होम मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट इसमें है कि संसाधनों का सही उपयोग, कि घर में जो भी चीज़ हमारा संसाधन उपलब्ध है उसके रहते हुए हम घर का अच्छा से मैनेजमेंट कर लें, चला लें, यही तो गृह प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय प्रबंधन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? समय नष्ट करना ये नहीं होगा दोस्तों, काम देर से करना ये भी तो नहीं होगा दोस्तों। समय प्रबंधन का अर्थ है काम समय पर पूरा करना। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट का काम होता है दोस्तों कि समय पर हम सारा काम कर लें। आराम करना ये भी नहीं होगा, तो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट क्या है? बजट जो है कि दोस्तों क्या है? बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का मतलब होता है दोस्तों आय और व्यय की योजना, यानी कि जो हमारे पास पैसा उससे खरीदारी बिक्री यानी कि आमदनी और खर्च के ब्यौरे को ही दोस्तों हम लोग बजट कहते हैं, कि कितना पैसा में क्या करना है, आपके पास कितना आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से अपने कामों को करना ही बजट कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, गृह सज्जा का उद्देश्य है। तो गृह सज्जा का उद्देश्य क्या होता है? दिखावा करना है दोस्तों, गलत, ऐसा नहीं होता है। गृह सज्जा का उद्देश्य होता है घर को सुंदर और उपयोगी बनाना। घर को सजा दिए, अच्छा से बना दिए, देखने में सुंदर लग रहा है, घर में सारा चीज़ जो है कि मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है, इसी को तो हम लोग कहते हैं गृह सज्जा का उद्देश्य होता है होम डेकोरेशन, घर को सुंदर और उपयोगी बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसोई घर कैसा होना चाहिए? तो रसोई घर दोस्तों अंधेरा होना चाहिए, गलत, हवादार होना चाहिए, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रसोई घर जो है कि हवादार होना चाहिए। अगला दो प्रश्न है दोस्तों, ये गंदा भी नहीं होना चाहिए, नमी भी नहीं रहना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि आपको पता होगा दोस्तों कि किचन में क्या होता है, रसोई घर में धुआं निकलता है। अगर धुआं निकासी का नहीं होगा तो अंदर में रूम काला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, दम घुटेगा। इसीलिए किचन को हमेशा हवादार होना चाहिए, आसपास पेड़ पौधे लगा होना चाहिए, ताकि जिससे किचन से कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो पेड़ पौधे उसे जो है कि एब्जॉर्ब कर सके। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वच्छता का सीधा संबंध है। तो स्वच्छता का सीधा संबंध कौन चीज से है दोस्तों? धन से है, गलत, शिक्षा से है, गलत, फैशन से है, गलत, किससे है दोस्तों? स्वास्थ्य से। अगर आपका शरीर स्वच्छ है तो यानी कि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। स्वच्छता का सीधा संबंध दोस्तों स्वास्थ्य से होता है, हेल्थ से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोगों से बचाव के लिए आवश्यक है। रोगों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? गंदगी फैलाना चाहिए, गलत, स्वच्छता होना चाहिए, हाँ दोस्तों स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता यानी साफ सफाई अपनाना चाहिए, तनाव स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आलस्य भी नहीं होगा दोस्तों। रोगों से बचाव के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? स्वच्छता को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्त्र का मुख्य कार्य क्या है? तो वस्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि देखिए दोस्तों वस्त्र का काम फैशन भी है, दिखावा करना भी, बहुत आदमी दिखाने के लिए भी कपड़ा पहनता है, लेकिन वस्त्र का जो सबसे प्रमुख काम है, अच्छा काम है, सटीक काम है, वह है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा करना जो है वस्त्र का प्रमुख काम है। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, सूती कपड़े किस ऋतु में उपयुक्त होते हैं? तो कपड़ा जो है दोस्तों किस में पहनता है? शीत ऋतु में नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं, सूती वस्त्र दोस्तों ग्रीष्म यानी कि इसको यही गर्मी कहते हैं। गर्मी के मौसम में जो है कि सूती वस्त्र पहना जाता है, तो इनमें से सभी नहीं होगा दोस्तों। ऊनी कपड़े किस ऋतु में पहने जाते हैं? तो ऊनी कपड़े जो है शीत ऋतु में, अभी जैसे दोस्तों जाड़ा का समय है तो जाड़े के मौसम में जो है कि ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्त्रों की देखभाल क्यों आवश्यक है?
जल्दी खराब होने के लिए, यह भी नहीं होगा दोस्तों। लंबे समय तक उपयोगी होने, हाँ ये ठीक है दोस्तों। वस्त्रों की देखभाल हमें क्यों करनी चाहिए? लंबे समय तक, ताकि कपड़े अगर वस्त्रों का देखभाल नहीं करेंगे जल्दी खराब हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए वस्त्रों का देखभाल इसलिए होता है ताकि आप जो वस्त्र खरीदें ताकि लंबे से लंबे समय तक चलाया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, सिलाई का मुख्य उद्देश्य है। तो सिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कपड़े धोना, गलत। कपड़े जोड़ना, हाँ कपड़े जोड़ना जो है कि सिलाई का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, कपड़े जोड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी फर्स्ट एड जो होता है दोस्तों, प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है दोस्तों कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है दोस्तों कि रोगों की रोकथाम करना, रोगों की रोकथाम करना। रोग फैलाना नहीं होगा दोस्तों, अस्पताल बनाना भी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, दवा बेचना भी नहीं सर। रोगों की रोकथाम करना प्राथमिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में जो है कि कितने पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? तो दोस्तों संतुलित आहार में मुख्य रूप से जो है कि 6 गो पोषक तत्व होते हैं। विटामिन, वसा, खनिज लवण इत्यादि जो है टोटल से जो है कि 6 गो पोषक तत्व होता है दोस्तों। आयरन की कमी से कौन रोग होता है दोस्तों? अगर शरीर में लोहा का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? तो वो एनीमिया का रोग हो जाता है। वसा ज़्यादा रहने से मोटापा हो जाएगा दोस्तों। और इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन के कारण ये जो है मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, भोजन में फाइबर का कार्य क्या है? तो भोजन में फाइबर का काम क्या होता है दोस्तों? भोजन में फाइबर का काम जो होता है यह होता है पाचन में सहायता प्रदान करना, शरीर में पाचन में सहायता प्रदान करना, यह जो है कि प्रमुख काम है दोस्तों फाइबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 30 नंबर प्रश्न में आ गए, गृह विज्ञान संबंधित है किससे? राजनीति से, पॉलिटिकल से? नहीं दोस्तों, गृह विज्ञान किससे संबंधित है? परिवार और जीवन से। परिवार और जीवन से गृह विज्ञान जो है कि संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल विकास का अर्थ है। तो दोस्तों बाल विकास का क्या अर्थ है? 31 नंबर प्रश्न का दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है बाल विकास का अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार। तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है दोस्तों? माँ का दूध। माँ का दूध से बढ़कर कोई भी सर्वोत्तम चीज़ नहीं है दोस्तों, बोतल का भी नहीं, गाय का भी नहीं, डिब्बाबंद भी नहीं, माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भवती महिला को अधिक आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिला को किस चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आपको पता है गर्भवती महिला को जो है दोस्तों विटामिन की भी जरूरत होती है, प्रोटीन के भी, खनिज के भी। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खनिज। खनिज जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 34 नंबर, वृद्धावस्था में भोजन कैसा होना चाहिए? तो भारी होना चाहिए? नहीं दोस्तों, भारी भोजन करा देंगे तो उसका पचेगा ही नहीं दोस्तों। उसके बाद है मसालेदार। मसालेदार भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि हल्का सुपाच्य। ऐसा भोजन बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देना चाहिए जिसे खाने के बाद आसानी से पच जाए। तला हुआ भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य अपमिश्रण का अर्थ है। खाद्य अपमिश्रण का अर्थ दोस्तों क्या है? भोजन पकाना? ये भी नहीं है, जो भोजन में मिलावट करना। भोजन में मिलावट करना खाद्य अपमिश्रण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य अपमिश्रण से क्या हानि होती है? तो दोस्तों खाद्य अपमिश्रण से क्या हानि होती है? स्वास्थ्य हानि होती है। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा दोस्तों। अगर मिलावट वाला खराब खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा। उपभोक्ता अधिकार है दोस्तों। उपभोक्ता का क्या अधिकार है दोस्तों? उपभोक्ता का यही अधिकार है दोस्तों कि शोषण का अधिकार है? नहीं, सुरक्षा का अधिकार होता है दोस्तों। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है रोगों को बढ़ाना? गलत। तत्काल सहायता देना? हाँ, तत्काल सहायता देना क्यों ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक उपचार करना। अगला प्रश्न 39 नंबर दोस्तों, घरेलू दुर्घटना का कारण है। घरेलू दुर्घटना का क्या कारण है दोस्तों? तो घरेलू दुर्घटना ये तो सड़क पे, रोड पे होता है या नहीं होगा दोस्तों? आग लगना, रेल गुजरना, विमान, ये सब तो बाहर का है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा आग लगना। घर में अक्सर आग वगैरह लग जाता है तो ये घरेलू दुर्घटना का एक एग्जाम्पल हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अग्नि दुर्घटना में सबसे पहले क्या करें? तो घबराना चाहिए नहीं दोस्तों। जब अग्नि आग वगैरह लग जाए तो हमें घबराना नहीं। सबसे पहले भागना चाहिए नहीं दोस्तों। छिपना चाहिए नहीं दोस्तों। हमें आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आग वगैरह लग जाए तो हमें सबसे पहले आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर दोस्तों, स्वच्छ पेयजल का महत्व है। स्वच्छ पेयजल का महत्व क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य बनाए रखने में, स्वास्थ्य को बनाए रखने में स्वच्छ पेयजल का बहुत ही अधिक महत्व है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? रोग फैलाना नहीं दोस्तों, रोग से बचाव करना। रोग से बचाव करना यानी इंजेक्शन जो लगता है दोस्तों, टीकाकरण होता है। जैसे कोरोना का लगा था रोगों से बचने के लिए, ताकि कोरोना अधिक से अधिक नहीं फैले, इसलिए टीकाकरण हो रहा था सबका। दूध से बने उत्पाद, तो दूध से बने उत्पाद क्या है दोस्तों? दूध से क्या क्या बन जाता है? दही भी बन जाता है, पनीर भी बन जाता है दोस्तों, और मक्खन भी बन जाएगा। यानी सभी दूध का ये सब सारा उत्पाद बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है? हरी सब्जी में क्या मिलता है दोस्तों? तो हरी सब्जियां में दोस्तों हमें जो है कि ये विटामिन और खनिज जो है कि ज़्यादा मिल जाता है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फल संरक्षण विधि है। फल संरक्षण, फल को बचाने का सबसे अच्छा विधि क्या है दोस्तों? फल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फल को बचाने के लिए दोस्तों हमें जो है कि इसे हम सुखा करके भी रख सकते हैं। आप देखे होंगे किशमिश सबको, जो अंगूर होता है उसको सुखा के लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। जैम भी कोई कोई बना लेता है दोस्तों, जैम भी बना सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। यानी फल संरक्षण की विधि है सुखाना, जैम बनाना, मुरब्बा बनाना, ये सारा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रिज का उपयोग किया जाता है। फ्रिज का उपयोग, घर में आपके भी फ्रिज होगा दोस्तों। फ्रिज का क्या उपयोग करते हैं? भोजन पकाने में नहीं दोस्तों, भोजन को ठंडा और सुरक्षित रखने में जो है कि फ्रिज का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? अधिकार और आत्मनिर्भरता। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है दोस्तों आत्मनिर्भरता और अधिकार जो है महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 48 नंबर, गृह विज्ञान एक है। गृह विज्ञान क्या है दोस्तों? केवल विज्ञान है, केवल कला है, व्यवहारिक विज्ञान है, अनुपयोगी विज्ञान है। तो गृह विज्ञान जो है यह दोस्तों हमारा जो है 48 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा व्यवहारिक विषय, व्यवहारिक विषय। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार में सहयोग से होता है। तो परिवार में अगर सब आदमी, परिवार का सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करे तो क्या होगा? तनाव होगा? नहीं होगा दोस्तों। गुस्सा होगा? लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। सुख शांति होगा। अगर परिवार में सहयोग होगा दोस्तों तो क्या होगा? सुख शांति होगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? तो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने, यह एक इंटरनेशनल संस्था है दोस्तों जो पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करता है। कोरोना के समय भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया था संपूर्ण विश्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO के अनुसार स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? रोग का अभाव? नहीं दोस्तों, इसका सटीक आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है WHO का स्वास्थ्य, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर, कि भोजन समूहों की संख्या क्या है? भोजन समूहों की संख्या क्या है? तो भोजन समूहों की संख्या दोस्तों है 4 प्रकार के जो है भोजन समूह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वसा का काम क्या है दोस्तों? तो वसा का मूल काम क्या है? तो वसा का काम है ऊर्जा देना दोस्तों, और शरीर को भी गर्म रखता है दोस्तों, और अंगों की सुरक्षा भी करता है। तो वसा का मुख्य जो फैट होता है दोस्तों, जैसे कि मछली हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, जिसमें वसा मिलता है, तेलीय चीज में वसा होता है। फैट, मोटापा भी इसी से बढ़ता है। तो वसा का मेन काम होता है ये शरीर को गर्म भी रखता है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, घरेलू स्वच्छता से संबंधित है। घरेलू स्वच्छता से क्या संबंधित है दोस्तों? बीमारी, खर्च, फैशन। तो घरेलू स्वच्छता से अर्थ है दोस्तों ये स्वास्थ्य जो है घरेलू स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार आवश्यक है। तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। तो संतुलित आहार आवश्यक है दोस्तों सभी के लिए, बच्चों को भी संतुलित आहार चाहिए, वयस्कों को भी, वृद्धों को भी, तो सभी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि है। तो भोजन पकाने का सबसे अच्छा विधि क्या है दोस्तों? भूनना, भाप में पकाना, तलना। तो 56 उत्तर का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाप में पकाना। भाप में पकाना जो है कि यह सही उत्तर हो जाएगा, भोजन पकाने का जो है कि सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृह विज्ञान पढ़ने का क्या लाभ है?
तो गृह विज्ञान पढ़ने का लाभ है दोस्तों, गृह विज्ञान होम साइंस पढ़ेंगे तो क्या होगा, जीवन शैली के बारे में जान जाएंगे, स्वास्थ्य का भी, छोटी मोटी बीमारियों का भी जानकारी मिल जाता है, और पारिवारिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो यानी इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। 57 का डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बालक का पहला शिक्षक उसकी मम्मी होती है दोस्तों, यानी माता होगा। बालक का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। अगला प्रश्न 59, परिवार नियोजन का उद्देश्य है। दोस्तों परिवार नियोजन का अर्थ होता है हम दो हमारे दो, यानी कि परिवार को छोटा और सुखी बनाना परिवार नियोजन का अर्थ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दो हमारे 2 दर्जन, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार नियोजन का अर्थ होता है परिवार को छोटा और सुखी बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू बजट से लाभ है। घरेलू बजट से दोस्तों क्या लाभ है? 60 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 60 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आय। इसका जस्ट अभी एक और प्रश्न इसी सेट में आया था बजट के बारे में दोस्तों, कि आय और व्यय का जो है कि कंट्रोल रखना घरेलू बजट से पता चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भोजन में मिलावट जांचने का स्थान है। तो भोजन में मिलावट जांचने का जो प्रमुख जो स्थान है दोस्तों, यह प्रयोगशाला हो सकता है। प्रयोगशाला में जो है कि स्कूल में तो पढ़ाई होता है दोस्तों, मिलावट जांचने का प्रयोगशाला में हम मिलावट को जांच सकते हैं। बाजार में क्या, वो घर में नहीं दोस्तों, प्रयोगशाला सबसे बेस्ट जगह। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? अच्छा भोजन खाना चाहिए, स्वच्छता साफ सफाई रखना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो हमें सभी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। गृह विज्ञान संबंध है। तो गृह विज्ञान किससे? राजनीति से गलत, उद्योग से गलत, व्यापार से गलत। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, घर और परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में कुपोषण का कारण है। तो बच्चों में कुपोषण का क्या कारण है दोस्तों? संतुलित आहार। तो ये नहीं है दोस्तों। व्यायाम जो है ये भी नहीं है, खेल भी नहीं है। बच्चों में कुपोषण का है असंतुलित आहार, यानी खराब भोजन, यानी कि भोजन में जरूरी पोषक तत्व का नहीं होना, जिससे कि बच्चा कुपोषित हो जाता है, बीमार का शिकार हो जाता है। भोजन संरक्षण की विधि नहीं है, यानी भोजन को लंबे समय तक बचाने का कौन सा उपाय इसमें नहीं है। सुखाना है, सुखा कर तुम भोजन को लंबे पे रख सकते हैं। जमाना जो है कि यह भी जो है कि दोस्तों उतना नहीं है। क्या है प्रश्न दोस्तों, एक बार देख लेते हैं वापस से। भोजन संरक्षण की विधि नहीं है, भोजन संरक्षण की विधि नहीं है। तो यह जो है संरक्षित हो जाता है। जमाने के भी तो उसका लाइफ को बढ़ा लेते हैं दोस्तों, उबाल के भी तो लाइफ को बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ये सराहना नहीं होगा, सराहने से तो भोजन खराब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, परिवार में अनुशासन से होता है। परिवार में अनुशासन से होता है। तो परिवार में अनुशासन से क्या होता है दोस्तों? परिवार में अगर अनुशासन होता है तो दोस्तों सुव्यवस्था होता है। सुव्यवस्था मतलब घर में झगड़ा या परेशानी नहीं होगी। गृह विज्ञान का अध्ययन उपयोगी है। केवल परीक्षा के लिए नहीं दोस्तों, जीवन भर के लिए। हाँ, जीवन भर के लिए गृह विज्ञान उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि इसी गृह विज्ञान को पढ़ने का घर परिवार को चलाने के साथ साथ छोटी मोटी विज्ञान, यानी समझिए दोस्तों कि होम साइंस सभी विषयों का मिश्रण है। अगला प्रश्न समझिए दोस्तों, बालकों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है दोस्तों? वातावरण का, धन का, खेल का और है कपड़े का। तो बच्चों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालता है वातावरण। हम बच्चे को जैसा वातावरण में रखेंगे, बच्चों के अंदर ही उसी प्रकार का भावना पैदा होगा। 69 प्रश्न दोस्तों, गृह कार्यों का बंटवारा होना चाहिए और समान पक्षतापूर्ण और नियोजित। तो समान पूर्वक गृह कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। अब दोस्तों हमेशा की जैसे हम अंतिम प्रश्न आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि हमको भी पता चले कि कौन कौन वीडियोस देख रहा है, किसको लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार इस वीडियो में इसका 70 नंबर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, गृह विज्ञान विषय का उद्देश्य क्या है, इन चारों प्रश्न में से कौन सा सही उत्तर है, आप इसका दोस्तों हम चाहेंगे ज़रूर से ज़रूर आप इसका कमेंट में लिखिए। और आपको सेशन कैसा लगता है, हमको भी आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, इसलिए आप जो है कि आपको कैसा लग रहा है अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों को भेजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें जो है कि बाहर कहीं और जाने का, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ से आप एग्ज़ाम तक में आपका ऑब्जेक्टिव जो है पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। बस आप इसको लिखिए और लगातार पढ़िए, याद करिए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।